नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि बस दो चीज़ों के दम से तुम दुनिया जीत सकते हो। ये कहानी एक छोटे लड़के की है जिसे बचपन में कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। हर जगह से धुतकारा जाता, मोहल्ले में बाहर कहीं भी जाता उसे बड़ी ही गंदी नज़रों से देखा जाता। वो थक कर भाग गया, बाहर किसी गांव में गया तो वहाँ भी यही हाल था। लोग इज्जत दे ही नहीं रहे थे। वो सोचता यार ये सेठ है, इसको बड़ी इज्जत मिल रही है, ये सेठ का बेटा है, इसे लोग कितने प्यार से बात कर रहे हैं, अपने पैसों से कुछ खिला पिला रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। वो चाहता था अब अमीर बनना, बहुत अमीर बनना। उसे पता चल गया था जिसके पास पैसा है उसी को ही लोग बोलेंगे भाई तू कैसा है। बस यही सोच के साथ वो छोटे मोटे काम करने लग गया। उसने कुछ दिन काम किया, उसको पहली तनख्वाह मिली कुछ 150 से 200 रुपये और उसने वो काम छोड़ दिया। नहीं यार, अमीर बनना है, 150 से 200 रुपये में काम नहीं करूँगा। उसके बाद कुछ दिन फ्री होके घूमता रहा, मांग कर खाता रहा, कोई ठिकाना नहीं। फिर उसे एक नौकरी मिली और उस नौकरी में उसको मिले 400 रुपये। उसने सोचा यार 400 रुपये में मैं कैसे अमीर हो जाऊँगा। उसने वो काम छोड़ दिया, 1 महीने काम किया, वो 400 रुपये उठाए, 2 महीने तक वो 400 रुपये खर्च किए और फिर से एक नौकरी पकड़ी। उस नौकरी का पैसा भी इतना ही था, 300 से 400 रुपये। और वो सोचा कि यार अब मैं करूँ तो क्या करूँ। हर बार नौकरी 300 400 300 400 और मुझे बनना है दुनिया का सबसे अमीर आदमी। कैसे बनूंगा यार मैं। यहाँ पर तो कोई मुझसे ना अच्छे से बात करता, ना कोई काम देता। 1 महीना काम किया मैंने और 400 रुपये। वो बस सोचते सोचते चल पड़ा कि बस अब जी लिया, बहुत जी लिया, अब मरना ही एक सॉल्यूशन है। निकल गया जंगल में बहुत दूर। लोग मिलते गए, वही कोई उससे बात नहीं कर रहा, कोई उसके पास अब बैठ नहीं रहा। चलते चलते उसे एक साधु मिला, अपनी तपस्या में लीन। उसने साधु को कहा, हे महाराज मैं मरना चाहता हूँ, क्या खुदकुशी करना पाप है? क्या मरने के बाद मुझे मोक्ष मिलेगा और मैं दूसरे जीवन में एक अमीर आदमी बन के पैदा होऊंगा? साधु ने उसकी ओर ध्यान से देखा और बोला, चाहिए क्या? मैं दे दूंगा। उसने बोला, महाराज मेरे को दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी बनना है, हीरे और मोतियों का। अगर आपके पास शक्तियां हैं, देवी शक्तियां अगर आप बताते हैं तो मुझे हीरे और मोतियां दे दीजिए। साधु ने कहा, बस इतनी सी बात, उसके लिए तुम अपनी जान देने चले थे? बताओ कितने हीरे मोती चाहिए तुम्हें, मैं दूंगा। बस फिर क्या था, साधु ने अपनी मुट्ठी बंद करके युवा की हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा ये पकड़ो हीरा, इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लो। इस हीरे की मदद से तुम जितने भी हीरे बनाना चाहते हो बना सकते हो। और लोग इस हीरे को समय कहते हैं। वो इस वक्त तक कुछ समझ नहीं पाया था। साधु ने खाली हाथ रखा था और कह रहा था कि तेरे हाथ में हीरा है और उस हीरे को समय कहते हैं। तुम इस समय को कभी भी दुरुपयोग मत करना। युवा सोचने पर मजबूर हो गया, क्या करूं क्या ना करूं, क्या कह रहे हैं ये? दुरुपयोग मत करना, ये हीरा है, ये समय है। इतनी ही देर में साधु ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा और बोला, ये ले मोती, इस मोती को कहते हैं धैर्य। जब तू अपने आप से सारी की सारी ताकत लगा चुका है, तूने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, तब ये तेरा मोती काम आएगा, ये बनाएगा तुझे बड़ा आदमी। तब तू धैर्य से काम लेना। तू जैसे भाग जाता है ना 100 200 300 400 की नौकरी करने के बाद कि कहाँ पैसा है, वहाँ धैर्य काम आएगा। और जब तेरे पास ये हीरा और मोती होगा, तुझे बड़ा इंसान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और यही होता है हमारे साथ भी। काम करने लगे, कम पैसा मिला, पेशेंस 0 और छोड़ के आते हैं कि नहीं यार कौन सर खपाएगा, 10,000 रुपये के लिए मैं जॉब करूँगा क्या यार, इतना सब कुछ तो कर लिया था, उसके बाद भी यार बहुत सेटिस्फाई नहीं होते तो क्या करें, छोड़ दिया मैंने काम। तो अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथ बंद करो और अपने हीरे को और अपने मोती को संभाल के यूज़ करो। समय का ना दुरुपयोग करो, साथ ही साथ धैर्य को अपना दोस्त बनाओ। जब जिंदगी में ये दोनों चीज़ आपके साथ होंगी तो ऐसी कोई भी चाहत नहीं होगी
जो आपकी अधूरी रह जाएगी। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, कहानी का सार अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलूंगा मैं आपसे बहुत जल्द एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप सभी को अलविदा। जिद ज़रूरी है।